सब जानते हैं भारत एक वीरों का देश है। यहाँ पर बहुत से वीरों ने जन्म लिया है। मानव इतिहास रक्त रंजित युद्धों से भरा पड़ा है। प्राचीन काल से लेकर मध्यकालीन इतिहास में तलवारों का बहुत बड़ा महत्व होता है। बड़े बड़े योद्धा तलवार के बल पे युद्ध जीत लेते थे। तलवार में तेज धार के साथ फौलादी जैसी मजबूती होती थी। जीत उसी की पक्की मानी जाती थी। ऐसे बहुत से सारे योद्धाओं की कुछ महान तलवारें युद्ध के मैदान में पूरी शान के साथ लहराई और दुश्मनों को खंड खंड करके इतिहास के पन्नों में सदा के लिए अमर हो गई। आज के इस वीडियो में हम ऐसी तलवारों के बारे में जानेंगे जिन्होंने बड़े बड़े राजा महाराजाओं को एक ही बार में परलोक पहुंचा दिया और युद्ध मैदानों में अपनी धाक जमा दी। आज से करीब 800 साल पहले भारत अस्त्र शस्त्र का बहुत बड़ा निर्माता हुआ करता था। यहाँ तरह तरह के हथियार बनाए जाते थे। इन हथियारों को भारत पूरी दुनिया में बेचा करता था। इन देशों में भारतीय हथियारों का सबसे बड़ा हथियार का खरीदार अरब देश या भारतीय व्यापारी अरबियों से हथियार के बदले में घोड़ा लिया करते थे और इन घोड़ों को राज परिवारों में बेच दिया करते थे। वही अरबी व्यापारी भारतीय हथियारों को यूरोप में महंगे दामों में बेचते थे। भारतीय तलवारों की यूरोप में काफ़ी डिमांड होती थी। एक ही ऐसी तलवार भारतीय तलवार यूरोप के एक म्यूजियम में आज भी रखी है, जो युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण तलवार एवं पावरफुल तलवार मानी जाती थी। इस तलवार ने इतिहास के कई महत्वपूर्ण मुद्दों को अपने दम खम पर लोहा मनवाया। इस तलवार को दमास्कस द ग्रेट सोर्ड के नाम से जाना जाता था। अरब में इस तलवार को अल शरीफ अल इदरीसी कहा जाता है। इस तलवार से सीरिया के सुल्तान सलाहुद्दीन ने युद्ध में कहर बरसा दिया था। इस तलवार ने घोड़े सहित योद्धाओं को काट काट कर मार डाला था। इस तलवार की बनावट पूर्ण रूप से शास्त्रीय कला पर आधारित है, जो भारत के बाजारों में अरब देश में पहुंची थी। ये अब हम चलते हैं भारतीय के महान योद्धाओं की महान तलवारों से आपका परिचय करवाते हैं। राणा सांगा की तलवार। राणा सांगा एक साहसी योद्धा थे। खानवा के युद्ध में 1527 ईस्वी पूर्व बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने मुगल सम्राट बाबर की सेना को परास्त कर दिया और बयाना का किला जीत लिया। राणा सांगा के तलवार के सामने बराबर सेना भाग खड़ी हुई। अपनी एक भुजा, एक आंख, एक टांग खोने व अनगिनत जख्मों के बावजूद उन्होंने अपना पराक्रम नहीं खोया। बाबर भी अपनी आत्मकथा में लिखता है कि राणा सांगा अपनी वीरता और तलवार के बल पर अत्यधिक शक्तिशाली हो जाते थे। इतिहास में उनकी गिनती महानायक तथा शूरवीर योद्धाओं में की जाती है। नंबर 2, छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार। शिवाजी महाराज के पास 3 नायब तलवारें थीं, भवानी, जगदम्बा, तुलजा। कहा जाता है भवानी तलवार शिवाजी महाराज को खुद राजराजेश्वरी माँ भवानी ने दी थी और तुलजा तलवार को महाराजा छत्रपति शिवाजी ने अपने पिता साहूजी महाराज से खानदानी तलवार के रूप में राज्याभिषेक के दौरान प्राप्त की थी। वही जगदम्बा तलवार शिवाजी महाराज को कैसे मिली, इसकी एक दिलचस्प कहानी है। 7 मार्च 1659 को शिवाजी महाराज कोडाग दौरे पर थे। इस समय उनके सिपाह सलार अंबाजी सामंत ने एक स्पेनी जहाज पर आक्रमण किया और जहाज से उन्होंने पुर्तगाली की सेना डियो फर्नांडीज से एक खूबसूरत तलवार पाई। इसके ठीक कुछ ही दिन बाद 16 मार्च 1959 को महाशिवरात्रि के मौके पर शिवाजी महाराज महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुँचे। यहाँ अंबाजी के बेटे कृष्ण जी ने शिवाजी को यह तलवार उपहार स्वरूप भेंट की। यह तलवार ऐसी थी जिसे देखकर शिवाजी काफ़ी प्रसन्न हुए। शिवाजी महाराज को इस तलवार में अपने सैनिकों की भविष्य दिखाई दे रहा था, इसलिए महाराज ने तुरंत आदेश किया कि मेरी सेना के प्रत्येक सैनिक को ऐसी तलवार होनी चाहिए। स्पेन के राजा को शिवाजी महाराज का संदेश भेजा गया। स्पेन के राजा ने तुरंत ही तलवार जखीरा भारत में भेज दिया। इन्हीं तलवारों के साथ महाराज शिवाजी के लिए एक खास तलवार भी स्पेन द्वारा भेजी गई, जो रत्नों से जड़ी हुई एक विशेष तलवार थी। इस तलवार को महाराजा शिव ने जगदम्बा नाम दिया। जगदम्बा तलवार आज इंग्लैंड के एक म्यूजियम में रखी हुई है, जबकि भवानी व तुलजा तलवार कई सालों से लापता है।
भारत सरकार ने कई बार जगदम्बा तलवार को ब्रिटेन से वापस लाने के प्रयास कर चुकी है, लेकिन ब्रिटेन से हर बार मना कर दिया जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, महाराजा शिवाजी की जगदम्बा तलवार ब्रिटेन से वापस भारत आनी चाहिए कि नहीं? महाराणा प्रताप की तलवार। भारतीय इतिहास में अमर योद्धा महाराणा प्रताप की वीरता के सामने पूरा दुनिया नतमस्तक है। जब भी युद्ध में उतरे तब महाराणा प्रताप के पास 2 तलवारें होती थी। महाराणा प्रताप के पास हथियारों का एक जखीरा था, पर मेवाड़ के राजाओं की खानदानी तलवार, जिससे राणा सांगा से लेकर स्वयं महाराणा प्रताप तक के कई युद्धों को विजय पाई। वो तलवारें अद्भुत थी, जिनका वजन 25 से 45 किलोग्राम तक थी। यह तलवार उदयपुर के म्यूजियम में आज भी रखी हुई है। मेवाड़ के शूरवीर महाराणा प्रताप का वजन तलवार समेत अस्त्र कवच 208 किलो का था। इतना वजन लेकर चेतक 26 फीट नाले को लांग गया। मुगल सेनाएं यह कारनामे देखकर दंग रह गईं, जो दूसरे घोड़ों के लिए यह सब करना असंभव है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की तलवार। धरती पर जब भी महान और शूरवीर पराक्रमी शासकों का नाम लिया जाएगा तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान का नाम सबसे ऊपर होगा। इतिहास के राय पिथौरा और आखिरी हिंदू सम्राट के नाम से पहचाने जाने वाले योद्धा पृथ्वीराज चौहान ने अपने समय में अनेक युद्ध लड़े और विजय प्राप्त की। कहा जाता है सम्राट के पास हजारों साल पुरानी एक तलवार थी। यह चौहान की खानदानी तलवार थी। इसकी मुठ सोने की बनी हुई थी। इसी तलवार से पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के युद्ध 1191 में गौरी की सेना को काट काट कर कहर बरसा दिया था। तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 के बाद इस तलवार का जिक्र कहीं नहीं मिलता है, पर अब भी हाल में ही एक ट्रस्ट के अपने पास में रखे हुए पुराने तलवारों की प्रदर्शनी आयोजित की। इसमें उन्होंने जनता के सामने एक अद्भुत तलवार पेश की। ये एकदम सम्राट पृथ्वीराज चौहान के तलवार जैसे ही लग रही थी। इसकी मुठ भी सोने की बनी हुई थी। तलवार पर लिखा था सरकार श्री पृथ्वीराज चौहान संवत 1282 पर। अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है यह तलवार पृथ्वीराज चौहान की है या किसी और की यह तलवार है। दोस्तों, आज आप जानते होंगे भारत की आज़ादी के बाद अंग्रेज इंग्लैंड वापस गए तो हमारे देश के बहुत से धन संपदा हमारे पूर्वज के हथियारों को अपने साथ ले गए। आज भी हमारे देश में बहुत से योद्धाओं का तलवार इंग्लैंड में पड़े हुए हैं। आए दिन अंग्रेज इन तलवारों को नीलाम करते रहते हैं और मोटी रकम कमाते हैं। अभी कुछ दिन पहले अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान की तलवार की नीलामी कराई, जिसे विजय माल्या ने टीपू सुल्तान की इस ऐतिहासिक तलवार को 21 करोड़ में खरीदा और अपने देश का मान सम्मान बढ़ाया। इस तलवार की मुठ पर बाघ का चित्र बना हुआ है। इस तलवार के साथ अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान के कई हथियार को 56 करोड़ में बेचा। टीपू सुल्तान ने सभी हथियारों पर बाघ की आकृति बनी हुई थी। 18वीं सदी के मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने कई जंग इसी तलवार से जीती थी। उन्होंने अंग्रेज़ों को भी जंग के दौरान इस तलवार से कई कारनामे दिखाए थे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना न भूलें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।